नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये कैसा फ्लोर है और हम कहाँ पे किस तरीके की क्या रंगोली बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आज हम बनारस के सबसे वायरल ट्रेंडिंग और सबसे फेमस स्कूल यानी कि वाराणसी का सबसे फेमस दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ की जो दुर्गा माँ की प्रतिमा होती है वो सबसे ज़्यादा फेमस होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है देखने के लिए, घंटों लाइन में लगे रहते हैं। आज हम उसी स्कूल में आरएसएस के 100 ईयर्स कंप्लीट होने की रंगोली बना रहे हैं। एक रंगोली मैंने बनाई थी नागरिक नाटक मंडली में आरएसएस के 100 ईयर्स की ही बनाई थी, और ये दूसरी रंगोली मैं बना रही हूँ सनातन धर्म इंटर कॉलेज में, जहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और जो कुंवार वाली नवरात्रि होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है इसी जगह पे, और जहाँ पे मैं बना रही हूँ ये रंगोली, यहीं पे माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। मतलब यहाँ पे पूरा पंडाल बना होता है और मैं बना रही हूँ उसी जगह पे रंगोली। तो ये जो फ्लोर है ये प्रॉपरली एक ग्राउंड है, उसी ग्राउंड के ऊपर हम यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं। इवेंट था आरएसएस के 100 ईयर्स यानी कि संघ शताब्दी वर्ष और हिंदू सम्मेलन। तो ये दो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मुझे भी इनवाइट किया गया था। यहाँ पे देखिए पीछे बहुत सारी कुर्सियाँ, स्टेज वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका था, अभी कोई आया नहीं था। मैं जब भी किसी इवेंट में जाती हूँ तो 2 घंटे पहले जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपरली 1 से 1.5 या 2 घंटे लग जाते हैं एक रंगोली बनाने में। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नहीं 3 रंगोली बनाई थी। एक आप लोगों को दिखा चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी की, ये दूसरी रंगोली है। एक और रंगोली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते समय किसी की परछाई दिखी होगी, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको ही मैंने फ़ोन दे दिया था और वही लोग इस वीडियोस को रिकॉर्ड किए हैं। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने जो संघ का जो ध्वज है, केसरी ध्वज, उसको मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाया है। लिखा था वहाँ पे, मैंने आप लोगों ने देखा 100 वर्ष की संघ यात्रा, तो मैंने वर्ष लिखना मैं भूल गई थी, बाद में मैंने लिख दिया था। आपको जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने वहाँ पे लिखा था। संघ के 2 संस्थापकों को भी मैंने यहाँ पे दिखाया था, जैसे कि मैंने नागरिक नाटक मंडली में जो रंगोली बनाई थी वहाँ पे भी मैंने 2 लोगों को दिखाया था, क्योंकि वहाँ का जो थीम था भागीरथी के 3 स्तंभ करके उनका एक थीम था, उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे रंगोली बनाई थी। यहाँ पे था हिंदू सम्मेलन का और संघ शताब्दी वर्ष का, तो यहाँ पे भी मैंने उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया है। ब्लैक एंड वाइट तरीके से पोर्ट्रेट बनाया है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट आपको पता होगा जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करनी होती, लेकिन हाँ फिर भी आपको उनके फेशियल फीचर्स पता होने चाहिए कि किस तरीके का कहाँ पे किस तरीके का शेड आएगा। तो वो सब चीज़ों को मैंने ध्यान में रख के फटाफट से अपनी हमने इस रंगोली को बनाया था। ये काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पूरा पार्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ है इसमें, आपको पूरी वीडियोस में देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे मैंने एंड किया है। तो मैं रंगोली के ऊपर भी चढ़ जा रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा भारत माता का मैं नक्शा भी मैं बनाऊंगी, उसके ऊपर भी मैं पैर रख के चढ़ी थी। लेकिन क्या करें, रंगोली का काम ही ऐसा है कि उस पर चढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने शूज़ नहीं पहना है, ये देख लीजिए आप लोग क्योंकि मैं भी इतना समझती हूँ, मैं भी अपनी संस्कृति को मान सम्मान उतना ही देते हैं जितना आप सभी देते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे जो महान पुरुष हैं उनको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लैक एंड वाइट ही मैंने बनाया था, और ये देखिए कैलीग्राफी से मैंने लिखा है 100 वर्ष की संघ यात्रा। वर्ष मैंने लिखना मैं नहीं लिखी थी, बट मैंने बाद में लिख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 2 फिगर है वो कंप्लीट हो गया है। इस रंगोली की सबसे खास बात ये है कि मैंने इसमें संघ के जो पंच परिवर्तन है, उनके जो 5 रूल्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, जो संघ के 5 नियम हैं उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला चीज़ था। और साथ ही साथ मुझे आरएसएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, साथ ही साथ नमामि गंगे टीम से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जब से इनसे जुड़े हुए हैं तब से बहुत कुछ रंगोली बनाने के माध्यम से ही सही, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा जितना भी हम जान पहचान पाए हैं उतना ही आपको बता रहे हैं, और आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानकार हो। तो मैंने यहाँ पे 5 रूल्स को भी दिखाया, यानी पंच परिवर्तन को भी दिखाया है। सबसे सेंटर में मैंने लिखा था पंच परिवर्तन, वो आपको दिखेगा, लेकिन
हम जब भी रंगोली बनाते हैं तो ऊपर से स्टार्ट करते हुए आते हैं, क्योंकि अगर हम बीच से स्टार्ट करेंगे तो फिर ऊपर नीचे बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा और हमें रंगोली के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैंने जितनी भी जो डिज़ाइंस है उसको हम ऊपर से लेके नीचे तक की ओर बनाते आएंगे। तो जितना भी हमारा डिटेलिंग का वक्त था उसको हम करते चले गए थे। यहाँ पे आप देखिए, मैं अपने टूल्स की हेल्प से जो सर्कलिंग वाला जो डिज़ाइन था उसको हम यहाँ पे दे रहे थे। बट मुझे लगता था कि इसकी जगह अगर हम अपने सबसे मोटे वाले कैलीग्राफी टूल से भी अगर हम कोई डिज़ाइन करते तो वो भी अच्छा लगता। बट मुझे उस टाइम वही समझ में आया, एक तो ठंड का टाइम था, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जो धूप था वो सीधे मेरे फेस पे लग रहा था और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा बर्न हो गया था, मतलब सन बर्न होने लगा था। लेकिन कोई नहीं, रंगोली बनाने में तो सब कुछ चलता है। रंगोली एक अपने आप में ही मेरे लिए आस्था है, पूजा है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ और अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत है। तो संघ का जो पहला नियम है उसमें मैंने लिखा है स्वदेशी। उनका जो पहला नियम है उसका यही है, स्वदेशी अब चीज़ों को अपनाओ। स्वदेशी जो हमारी लोकलिटी है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, ऐसा उनका उद्देश्य है जहाँ तक हमें चीज़ों को देख के समझ पाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो सेकंड था मैंने यहाँ पे लिखा है सामाजिक समरसता, यानी समाज में एक दूसरे के प्रति हम सभी को एक भाव रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ऐसा ही शायद इसकी मीनिंग होगी और यही ही इसका मीनिंग है, सामाजिक समरसता। उसके बाद थर्ड हमारा जो नियम था उसका था कुटुंब प्रबोधन, यानी कि परिवार को एक साथ जोड़ कर रखना और अपने परिवार में सभी का आदर सम्मान करना। तो यहाँ पे मैंने एक फादर डॉटर या फिर सन कह सकते हो, यहाँ पे मैंने एक परिवार को दिखाया है जो कि पूरा साइन है, सिंबल के तौर पे ही मैंने सब कुछ बनाया था। लेकिन लिखने वाला जो जगह था वो काफ़ी बड़ा था तो मुझे छोटा छोटा बनाना पड़ा और लिखने के लिए यहाँ पे मुझे जगह चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुटुंब प्रबोधन। मैं इसको मोटे कैलीग्राफी टूल्स से करती तो मुझे लगता कि शायद ये ज़्यादा और अच्छा बन सकता था, लेकिन धूप की वजह से क्या ही बताऊँ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने भारत माता जी के ऊपर तिरंगा लगा दिया, क्योंकि ब्लैक कलर का भारत माता अच्छा नहीं लग रहा था। बीच बीच में मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से डिज़ाइंस को बना दिया, ताकि जो भी हम डिज़ाइंस बना रहे हैं एक दूसरे से सब मिल ना जाए, जो पंच परिवर्तन है वो प्रॉपरली दिखे और समझ में भी आए। सेंटर में मैंने पंच परिवर्तन लिखा है, साथ ही साथ भारत माता का तिरंगा जैसा नक्शा भी बना है, यानी कि केसरी, सफ़ेद और हरा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ था, काफ़ी बड़ा रंगोली है। आप देखिए पीछे चेयर्स लग चुके हैं और कुछ लोग आने भी शुरू हो गए थे। वीडियोस में आगे आपको दिखेगा कि लोग मेरे पीछे भी खड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 2 बज गया था रंगोली बनाते बनाते। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये रंगोली बनाने में मुझे बस 1 घंटा लगा था, जबकि ये रंगोली काफ़ी बड़ी थी। आई थिंक हमें लगता है ये 6.5 फीट लंबी और 2.5 या 3 फीट चौड़ी थी इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके हिसाब से देखें तो काफ़ी लंबा था, बहुत लंबा था। और ये 1.5 घंटे या 1 घंटे में ही बन गई थी हमारी। तो उनका जो इवेंट था वो 2 बजे से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मेरी रंगोली उसके पहले ही धीरे धीरे, तो जैसे होता है ना कि 2 बजे का टाइम है तो लोग 1:30 बजे तक या 1:40 तक लोग पहुंचने लगते हैं, तो वैसा ही सीन था। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो संघ का 5 परिवर्तन है, पंच परिवर्तन, उसको मैंने यहाँ पे सेंटर में लिख दिया है। जितनी भी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिफाइन करना था वो सबका एक अलग अलग सर्कल में ही एक पैरा बना दिया था। यहाँ पे हमारा चौथा जो रूल्स था वो है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि प्रकृति के प्रति हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो हम सभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन एकदम बेकार है, निस्वर है और बहुत ही ज़्यादा हम उसके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हमें जब शुद्ध हवाई जलवायु नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे सफ़र कर पाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो चौथा रूल्स था ये है पर्यावरण संरक्षण। और हमारा जो लास्ट है वो देखिए, आपको कि सब मैं ही बता दूँ, ये है 5वां नियम उसका, नागरिक कर्तव्य, यानी कि
हम सभी को अपने अपने जो नागरिक कर्तव्य है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। संघ की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यहाँ के जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ ये हमारे रेगुलर लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों का भी हम इसमें अगर हम जोड़ें और उसको ध्यान से देखें तो ये वही सारे नियम कहलाए जाएंगे। तो मैं जितना मैं समझ पाई हूँ मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो आप लोग प्लीज़ उसको माफ़ करना। और मुझे लगता है कि ये हमारे रियल लाइफ ज़िंदगी से और साथ ही साथ हमारे जो रेगुलर लाइफ है उससे ही रिलेटेड है। और अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो शायद हम एक अच्छे और बेहतर इंसान बन सकते हैं। लोगों के प्रति हमारी जो भावना होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, जो करुणा होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को अगर हम सोसाइटी में अगर अच्छे से लागू करते हैं और उसको निभाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे संघ के 3 सदस्यों को भी दिखाया है, यानी कि जो उनकी जो वेशभूषा होती है जब परेड वगैरह होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब भी कोई इवेंट होता है या फिर जो संघ के जो व्यक्ति होते हैं जो ऐसे पैंट शर्ट और ऐसे टोपी और हाथ में दंड लिए होते हैं, तो उनको ही यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसी तरीके की रंगोली आप लोगों ने नागरी नाटक मंडली में भी देखी होगी, मैंने वहाँ पे भी 3 लोगों को दिखाया था और यहाँ पे भी मैंने 3 लोगों को दिखाया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस रंगोली में मैंने पंच परिवर्तन को भी ऐड किया है, वहाँ पे मैंने पंच परिवर्तन को ऐड नहीं किया था क्योंकि उसको मुझे अपनी तरीके से डिज़ाइन करना था। यहाँ पे उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया था कि आप ऐसा कुछ ड्रॉ करना, तो मैं घर से ही पहले सारी चीज़ों को पेपर पे पहले ड्रॉ करके ही लेके गए थे ताकि हमें वहाँ बनाने में बस जाऊँ और मैं तुरंत बनाना स्टार्ट करूँ, मेरा टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बनाना ज़्यादा रहता है। तो अगर हमें पहले से ही क्लियर हो कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे बनाएंगे, अगर हम चीज़ों को अगर अपने तरीके से डिज़ाइन करके लेके जाएं तो हमें लगता है कि कोई भी काम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं जब भी किसी इवेंट में रंगोली बनाने जाती हूँ तो घर से पेपर पे ही सारे डिज़ाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ जाके कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी रंगोली ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तीनों व्यक्तियों को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। थोड़ा सा लाइट और डार्क का आपको वो पता चल रहा होगा क्योंकि धूप की वजह से है। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि मैंने काफ़ी बोल्ड लिखा था तो काफ़ी बड़ा और अच्छा लग रहा था देखने में क्योंकि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खिल के आता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके बाद अपनी रंगोली को मैंने बॉर्डर से क्रिएट कर दिया था। एक बॉर्डर मतलब बहुत ही थिक बॉर्डर मैंने बना दिया था। साइड में थोड़े से जो स्पेसेस बचे हुए थे, अब हम बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो डिज़ाइनिंग हम भी करेंगे ही। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके अपनी रंगोली को ख़त्म किया था। तो कैसा लगा आपको ये रंगोली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वहाँ रंगोली बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।